ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने कहा है, बच्चे तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो, देवताओं से भी ऊंचे हैं। भले हमारी पूजा नहीं होती, देवताओं की तो पूजा होती है, हमारी स्थिति ऊपर नीचे भी होती है, लेकिन फिर भी हम देवताओं से ऊंचे कैसे हैं? तो बाबा ने बहुत बड़ा कारण बताया है, क्योंकि तुम सेवा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। तो जो सेवा करते हैं वो बहुत ऊंचे हो जाते हैं। देवताएं तो केवल प्रारब्ध भोगते हैं, वो तो केवल लेते हैं, तुम देते हो। वैसे देवता उसको कहेंगे जो देता है, लेकिन वहाँ तो देने की तो बात ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, सब भरपूर है। पर यहाँ तुम देते हो। प्रकृति को भी देवता मानते हैं ना, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, क्योंकि देते हैं और देते हैं इसलिए देवता है। और हम भी यहाँ देते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए देवताओं से भी ऊंचे हो गए। क्या सेवा करते बाबा वही बताते। सबसे ऊंची सेवा, सबसे ऊंची सेवा कौन सी है? बाबा कहते आत्माओं को परमात्मा से मिलाना, ये सबसे ऊंची सेवा है। बाकी तो सेवाएं बहुत है, वो भी अच्छी है सेवाएं, लेकिन सब आत्माओं का मिलन परमात्मा से कराना, इनसे और ऊंची सेवा क्या हो सकती है? और ये मिलन कराना क्यों इतनी ऊंची सेवा है? क्योंकि इससे बहुत प्राप्ति होती है। और तो चलो सेवाएं करते हैं, सुख देते हैं। बाबा कहते सुख दो, सुख लो, दुख मत दो। तो सेवा करते तो दुआएं मिलती है, दुआएं बहुत आगे बढ़ाती है। लेकिन आत्माओं को परमात्मा से मिलाना ये इतनी बड़ी सेवा है, जिससे क्या हो जाता है? आत्माएं सब पावन हो जाती है। कितनी बड़ी सेवा है, सबको पावन बनाना। फिर दूसरा बाबा कहे यहाँ कोई गुरु चेले की बात ही नहीं है, या गुरु शिष्य नहीं है, गुरु की कोई गद्दी नहीं है। हाँ, ये महामंडलेश्वर आए थे ना पहले, तो दादी जी उनसे मिलते थे, और दादी जी इतना सरल रूप से मिलते थे, जो बात मत पूछो। हाँ, वो तो अपना गुरु, उनके शिष्य आसपास होंगे, उनके लिए खास गद्दी होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन दादी तो इतना सहज मिलती थी, और फिर हम लोग दादी के पास ही बैठते थे। तो वो उनको इतना आश्चर्य होता था कि इतनी बड़ी दादी, इतनी हेड, और ये दूसरे उनके साथ साथ बैठते हैं। फिर अगले दिन देखते थे कि दूसरी आकर के बैठ गई उसी स्थान पर जहाँ दादी बैठी थी। तो कहा यहाँ तो कोई यहाँ गद्दी है ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो दादी यही कहती थी, यहाँ बस माता पिता और हम सब बच्चे, इसलिए यहाँ गद्दी की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए आज बाबा ने उस पर भी जोर दिया है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 23/6/2022 है। मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। ये बहुत बड़ी श्रीमत है, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। अगर उस धन के पीछे केवल जाएंगे, चाहे अरबों भी कमा लो, लेकिन वो कोई काम नहीं आएंगे।
तो मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। प्रश्न है, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? उत्तर है, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। ये पब्लिक सेवा हो गई ना। ये पब्लिक सेवा देवता ही नहीं करते हैं। आत्माओं को परमात्मा से मिलाने की सेवा देवता ही नहीं करते। वहाँ तो राजा रानी तथा प्रजा है, जो यहाँ का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं, सेवा नहीं करते। इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। चढ़ता है नशा, हम देवताओं से भी ऊंचे हैं। ओम शांति। ये किसकी सभा लगी हुई है? कौन है हम सब? जीव आत्माओं और परमात्मा की सभा। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीव आत्मा। वो मनुष्य हुए और उन्हें परमात्मा कहते हैं। वो जीव आत्मा नहीं है, उनको अपना शरीर नहीं है। हम आत्माओं को अपना शरीर है, इसलिए जीव आत्माएं हैं और उन्हें परमात्मा कहते हैं। तो जीव आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसको सुंदर मेला कर दिया जब वो सतगुरु मिला दलाल। इसको मंगल मिलन कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा को जीव आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि अपना शरीर नहीं है। आते तो है ना, लेकिन लोन लेते हैं, शरीर अपना नहीं है, इसीलिए जीव आत्मा नहीं कह सकते। तन का आधार लेते हैं। खुद आकर कहते हैं बच्चे, मुझे भी इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में तो नहीं जाता हूँ, मैं इसमें प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम जीव आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है, मेरा अपना शरीर नहीं है। तो ये कौन सी सभा हो गई? बाबा कहते ये न्यारी सभा हो गई। वो परमात्मा जिनको अपना शरीर नहीं है, लोन लेते हैं और हम जीव आत्माओं को समझाते हैं, तो ये न्यारी सभा हो गई ना। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई गुरु चेले व शिष्य बैठे हैं, नहीं, ये तो स्कूल है, परिवार है, ये तो स्कूल है। ऐसे नहीं कि गुरु के पीछे गद्दी मिलनी है, बहुत अच्छा स्टूडेंट बने और वही फिर टीचर बन जाए, उस टीचर पर बैठ के करे। नहीं, वो टीचर का काम तो टीचर ही करेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि गुरु के पीछे गद्दी मिलनी है, गद्दी की बात ही नहीं है। बच्चों को निश्चय है कि हमें कौन पढ़ाते हैं। बिगर निश्चय कोई भी आ नहीं सकता यहाँ। अगर निश्चय नहीं है ये किसकी मुरली है, कौन सुना रहे हैं, बाबा कहते हैं वो यहाँ बैठ के करेगा भी क्या, उसको समझ में भी नहीं आएगा। और निश्चय नहीं है तो यहाँ वहाँ देखता रहेगा, ध्यान भी नहीं दे पाएगा। तो बाबा कहते हैं बिगर निश्चय कोई भी नहीं आ सकता। जीव आत्माओं का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण।
जीव आत्माओं का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचना रचते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, सबसे सर्वोत्तम, देवताओं से भी ऊंचे, तो देवताओं को तो फिर भी पुरुषोत्तम कहेंगे। तो बाबा यहाँ कहते हैं तुम सबसे सर्वोत्तम, सर्वोत्तम तो देह रूप में सर्वोत्तम, तो तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं सबसे सर्वोत्तम, देवताओं से भी उत्तम। देवताएं कोई पब्लिक सेवा नहीं करते हैं, वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा जो अपना पुरुषार्थ अभी किया हुआ है उस अनुसार अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा कोई नहीं करते हैं, सेवा करने से प्रारब्ध बनती है, पर जब प्रारब्ध पा रहे हैं तो उस समय तो सेवा नहीं करते। सेवा कोई नहीं करते, ब्राह्मण सेवा करते हैं। तो बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप से हूबहू 5000 वर्ष पहले माफिक राजयोग सीख रहे हैं। तुम बच्चे ठहरे, बच्चे ठहरे, तुम स्कूल में स्टूडेंट्स ठहरे, फिर बच्चे ठहरे। यहाँ चेले चाटी की बात ही नहीं है, कोई चेले चपाटे नहीं है यहाँ, कोई यहाँ चेले चाटी की बात नहीं है। तो बाप घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। तुम अभी आत्म अभिमानी बने हो, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर को कपड़ा कहा जाता है, वस्त्र कहते हैं ना, शरीर एक वस्त्र है, शरीर को कपड़ा कहा जाता है। यह मूत पलीती कपड़ा है, क्योंकि आत्मा आसुरी मत पर विकारों में जाती है, पतित बनती है। पावन और पतित अक्षर निकलता ही है विकार से, और क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए इतना नहीं कहेंगे, पर काम विकार, बाबा कहते ये पतित शब्द जो है वो इसी से निकला है, काम विकार से। पावन और पतित अक्षर निकलता ही है विकार से। बाप कहते हैं अब ज्यादा पतित मत बनो, थोड़ा बनो, क्या थोड़ा भी नहीं बनो, ज्यादा पतित मत बनो। अभी सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये है ही रावण राज्य। तो बाप तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। गॉड फादर इज लिबरेटर, गॉड फादर इज लिबरेटर। वो कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं गॉड फादर जो लिबरेटर है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं सबको दुख से छुड़ाए वापस शांति धाम में ले जाता हूँ। लिबरेटर का मतलब ये सबको दुख से छुड़ाए शांति धाम में ले जाना। वहाँ जाकर फिर नए सिर आए बच्चों को अपना पाठ रिपीट करना है। पहले पहले पाठ रिपीट करना है कौन सा? जब नए सिर आएंगे सृष्टि मंच पर तो पहले पहले नए सिर पाठ कौन सा रिपीट करेंगे? बाबा कहते हैं देवताओं का, देवताओं का पाठ रिपीट करेंगे। वही पहले थे। अब गोया ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, बड़े अंधेरे में है, सामने खड़ा है विनाश। देख रहे हैं लेकिन भी फिर भी समझ नहीं रहे हैं कि विनाश सामने खड़ा है। इसका मतलब बड़े अंधेरे में है। जैसे अंधेरे में है कोई तो आगे क्या खड़ा है क्या है कुछ पता नहीं चलता। बड़े अंधेरे में हैं, अंधेरे में पड़े हैं। भल पदम पति करोड़पति हो गए हैं। रावण का बड़ा पॉम्प है, इसमें ही ललचायमान हो गए हैं। धन संपत्ति वैभव उसी में ही ललचायमान हो गए हैं।
बाप समझाते हैं ये झूठी कमाई है जो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। भगवान वाच, सारी मिट्टी में मिल जाएगी क्योंकि ये झूठी कमाई है। उन्हों को हासिल कुछ भी नहीं होना है। तुम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए, हाँ नशा चढ़ता है ना, तुम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। ये है अभी जो हम मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये है सचखंड के लिए सच्ची कमाई। ये सेवा करना, देना, हाँ ये सच्ची कमाई है। देने में लेना है ना। तो बाबा कहते हैं ये है सचखंड के लिए सच्ची कमाई। सबको वापस जाना ही है, चाहे इच्छा हो या न हो, सबको वापस जाना ही है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, जवान बच्चा बूढ़ा सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं सबका सद्गति दाता सतगुरु मैं हूँ। शिव बाबा, साधुओं का, पतितों का, सबका उद्धार मैं करता हूँ। तो छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। हाँ, छोटा बच्चा आज देखा बड़ा प्यार से नहा धो करके सफेद वस्त्र धारण करके बैठा है। कहाँ बैठा है भाई? कहाँ वो छोटा बच्चा? क्लास में आ रहा था, कहाँ है बच्चा? कहाँ है? हाँ वो देखो, खड़े हो जाओ। हाँ कितना प्यार से बाबा की मुरली सुन रहा है। कुर्सी पर खड़े हो जाओ के देखो। हाँ भाई, इसके लिए ताली बजाओ। हाँ बहुत नहा धो के, हाँ सफेद वस्त्र धारण करके बिल्कुल जागृत अवस्था में बैठा है। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो, बाकी और सब चित्र आदि उड़ा दो, औरों को याद करने की जरूरत नहीं है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम जानते हो हम बाप से फिर से बेहद सुख का वर्षा लेने आए हैं। हद के बाप से हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लिया ना, सब ने लिया होगा। इस जन्म में भी कईयों को मिला होगा वर्षा हद के बाप का। हद के बाप से हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लिया है। रावण की आसुरी मत पर पतित बनते आए हैं। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं हैं। रावण को जलाते हैं तो जलकर खत्म हो जाना चाहिए ना। किसी कोई मर जाए, उसको जला दिया तो खत्म हो गया ना। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते रावण हर साल फिर जिंदा हो जाता है। रावण को जलाते हैं तो जलकर खत्म हो जाना चाहिए ना। मनुष्य को जलाते हैं, हाँ अर्थी को जलाते हैं तो उनका नाम रूप सब खत्म हो जाता है ना। रावण का नाम रूप तो गुम होता ही नहीं है, फिर जलाते रहते हैं। तो बाप कहते हैं ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा 63 जन्मों का दुश्मन है। सोचो कितना बड़ा दुश्मन, कितना पुराना दुश्मन, 63 जन्मों का दुश्मन है। भारत का दुश्मन माना, भारत का खास दुश्मन है ना रावण। क्या से क्या बना दिया है भारत को, क्या था भारत और कैसा सब लूट लिया, खत्म कर दिया। तो बाबा कहते हैं भारत का दुश्मन माना हमारा भी दुश्मन हुआ। जो भारत का दुश्मन है तो भारत वालों का भी दुश्मन है, तो हमारा भी दुश्मन हुआ। जब वाम मार्ग में आए तब रावण की जेल में पड़े। बरोबर आधा कल्प से रावण राज्य है। रावण जलता ही नहीं। अरे जलता ही नहीं, पहले मरता ही नहीं। मरे तो जले ना, मरता ही नहीं, जलता ही नहीं। तो रावण जलता ही नहीं, मरता ही नहीं। अभी तुम जानते हो रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हुए हैं। सुख और दुख का ये खेल है। हाँ बहुत दुखी हुए हैं, लेकिन दुखी हुए हैं ये जानते हैं, परंतु इससे हमको
कोई ऐसे रोते थोड़ी, हाय रावण के राज्य में बहुत दुखी हो गए। पता है ये खेल है, दुखी होना है फिर सुखी होना, ये खेल है। तो बाबा कहते हैं सुख दुख का ये खेल है, गाया भी जाता है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया जीते जगत जीत। मन जीते जगत जीत नहीं, मन को जीतना ये लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मन का तो काम ही सोचना है, पर माया को जीतना है जरूर। तो माया से हारे हार, माया से जीते जीत। अब माया को जीत कर हम फिर राम राज्य लेते हैं। राम सीता का राज्य तो त्रेता में है, राम राज्य लेते हैं माना सतयुग। राम सीता कहेंगे तो फिर त्रेता युग हो जाता है। राम सीता का राज्य तो त्रेता में है, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। वहाँ तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनको सतयुग को और क्या कहेंगे, देवी देवता धर्म है। जहाँ बाबा कहते हैं उनको ईश्वरीय राज्य कहेंगे, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है, तो ईश्वरीय राज्य कहेंगे जो बाप ने स्थापन किया है। बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ब्रदरहुड का गायन है। तो ब्रदरहुड माना पिता एक और बच्चे अनेक, सब भाई भाई, तो सर्वव्यापी हुआ तो फादरहुड हो गया। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ब्रदरहुड है, बाप एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। तो बाप बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाप का फरमान है मुझे याद करो। सबसे बड़ा फरमान कौन सा? बाप का, मुझे याद करो। मैं आया हूँ तुमको भक्ति का फल देने। अब किसको फल देता हूँ? तुमको तो देता हूँ, पर तुमको माना किसको फल देता हूँ? जिन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक भक्ति की है। नशा चढ़ता है, शुरू से लेकर अंत तक हमने भक्ति की है। अब उस भक्ति का फल हमें बाबा देने आए हैं, दे रहे हैं। तो भक्ति का फल देने किसको? जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक भक्ति की है। पहले पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। हाँ, कई कहते ना बहन जी हमने तो भक्ति की नहीं है इस जन्म में। हम तो कहते और ही अच्छा है नहीं की है, पिछले जन्म में आपने इतनी भक्ति कर ली होगी जो पूरी हो गई। अभी आपको बाबा से ज्ञान मिल गया तो अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। सोमनाथ का मंदिर कितना जबरदस्त है, विचार करना चाहिए। हम कितने साहूकार थे, ये भी विचार चले, हम कितने साहूकार थे। अभी गरीब कौड़ी मिसल बन गए हैं। अभी तुमको 84 जन्मों की स्मृति आई है। अभी तुम जानते हो कि हम क्या से क्या बने हैं। ना नशा बाबा चढ़ाते हैं, क्या से क्या बने हैं, ये नशा हो। अभी तुमको स्मृति आई है, सारी स्मृतियां आ गई है। स्मृति लब्धा अक्षर भी अभी का है ना। अर्जुन ने लास्ट में कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब मेरा मोह नष्ट हुआ है और अब मुझे स्मृति आई है। तो स्मृति कब आई? जब मोह नष्ट हुआ। तब तक तो स्मृति थी नहीं, समझ ही नहीं रहा था अर्जुन। तो स्मृति लब्धा भी अभी का ही है, अभी से ले है इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए। बाबा ने स्मृति लब्धा कहा, यह संस्कृत शब्द है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने आकर संस्कृत में गीता सुनाई है। भले का स्मृति लब्धा माना अभी स्मृति मुझे मिल गई है, आ गई स्मृति कि हाँ अब मुझे अपना मोह नष्ट करना है, ये मुझे भगवान कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने आकर संस्कृत में गीता सुनाई है। अगर संस्कृत होती, बाबा संस्कृत में आकर सुनाते होते तो तुम बच्चे कुछ भी नहीं समझते। समझते क्या?
किसको आती है संस्कृत? बहुत अच्छी संस्कृत, हाथ उठाओ। किसी को भी नहीं। हाँ, आती है। एक देखो, एक हाथ उठा रही, पढ़ाई की होगी स्कूल में। लेकिन जैसे वो स्कॉलर लोग संस्कृत बोलते हैं, ऐसे आती है क्या? वो स्कॉलर कितने, संस्कृत में तो पढ़ाई होती है, संस्कृत में ही पढ़ते हैं, संस्कृत ही है, सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो किसकी भी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं उस भाषा, हाँ, संस्कृत होती तो तुम बच्चे कुछ भी नहीं समझते। हिंदी भाषा ही मुख्य है, जो इस ब्रह्मा की भाषा है उस भाषा में ही समझा रहे हैं। अब ब्रह्मा बाबा की भाषा भी, वैसे उनकी ओरिजिनल भाषा तो हिंदी थी नहीं, सिंधी थी, है ना। लेकिन शिव बाबा ने आकर के हिंदी में बोला। क्यों? क्योंकि सारे भारत में ज्ञान देना था। अभी सिंधी में अगर बाबा बोलते मान लो, तो फिर सिंधी लोग ही समझते, बाकी कहाँ समझते। फिर भी देखो बाबा हिंदी में भी बोलते, इंग्लिश भी बोलते थोड़ी थोड़ी। तो इंग्लिश वाले जो हमारे फॉरेन भाई बहन है ना, वो बड़े खुश होते, ओ बाबा स्पोक इन इंग्लिश। हाँ, देखो बैठी एक अंग्रेज, ये बैठी अंग्रेज, देखो उठो, स्टैंड अप। ये कहाँ से आई हो? फ्रॉम मोनरोविया। मोनरोविया नो, फ्रॉम वेयर आर यू? मोरक्को, मोरक्को से आई है। हमने कहा अरे अभी कैसे आई हो, तो फॉरेनर सीजन ही नहीं है। बस बाबा ने बुला लिया, आ गई। वेरी गुड, थैंक यू। मोरक्को, वेयर इज मोरक्को? इन अफ्रीका, अफ्रीका नॉर्थ, नो या नॉर्थ अफ्रीका। तो वहाँ भी बाबा का बहुत अच्छा सेंटर है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन इसको मिल रही है, वहाँ ऊपर से कर रहे हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो बाबा कहते हैं संस्कृत होती तो तुम बच्चे कुछ नहीं समझते। हिंदी भाषा ही मुख्य है, जो इस ब्रह्मा की भाषा है उस भाषा में ही समझा रहे हैं। हमारी जो इंग्लिश मुरलियाँ हैं ना, इंग्लिश मुरलियों में एक विशेषता ये कि जो बाबा ने मुरली में अंग्रेजी में शब्द कहे ना, इंग्लिश में, वो आइटैलिक्स में मुरली के अंदर आते हैं। इससे सिद्ध कि बाबा ने ये इंग्लिश में बोला है। तो वो तो विदेशी जब ये पढ़ते तो बहुत खुशी होती है, बाबा ने इंग्लिश में ये शब्द बोला है। कई ऐसे शब्द है जो इंग्लिश ऐसे बोलते हैं जैसे हम हिंदी समझ रहे हैं। हाँ, सुनाते हैं ना कि एक बहन ने किसी दादी को कहा कि दादी मैं स्टेट सेक्रेटरी बनूंगी। तो दादी ने कहा कोई तो स्टेट सेक्रेटरी का क्या मतलब है? तो कहा मंच सचिव। तो कहा स्टेट सेक्रेटरी क्यों बोलते, हिंदी बोलो ना। माना स्टेट सेक्रेटरी तो वही हिंदी है, नहीं, उसने कहा मंच सचिव। दादी मैं मंच सचिव बनूंगी। तो दादी ने कहा मंच सचिव क्या होता है? तो स्टेट सेक्रेटरी। तो बोला हाँ हिंदी बोलो ना, स्टेट सेक्रेटरी, मंच सचिव क्यों बोलती हो? तो वो कॉमन हो गया ना हमारे लिए स्टेट सेक्रेटरी। कितने ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश के ही हम यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ी समझते ये हिंदी के नहीं है। तो बाबा कहते हैं हिंदी भाषा ही मुख्य है, जो इस ब्रह्मा की भाषा है उस भाषा में ही समझा रहे हैं। कल्प कल्प इसी भाषा में समझाते हैं। तुम जानते हो हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। ये घर है, मम्मा बाबा बहन और भाई, बस और कोई संबंध नहीं। मम्मा बाबा और बहन और भाई, और कोई संबंध नहीं। भाई बहन का संबंध तब है जब प्रजापिता ब्रह्मा के बने हो, नहीं तो आत्मा के संबंध से तो भाई भाई है। बाप से वर्षा मिल रहा है, आत्मा जानती है हमारा बाबा आया हुआ है। तुम ब्रह्मांड के मालिक थे, बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे परमात्मा भी निराकार है। नाम ही है परम पिता परमात्मा, अर्थात परे ते परे रहने वाली आत्मा। परम आत्मा माना परे ते परे रहने वाली आत्मा। परम आत्मा का अर्थ है परमात्मा। पिता से वर्षा मिलता है। यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं है, बच्चे हैं। बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं।
और कोई वर्षा दे न सके। बाप है सत्युग की स्थापना करने वाला। बाप सदैव सुख ही देते हैं। अब ये भी बड़ी बात है, बाप सदैव सुख ही देते हैं। ऐसे नहीं कि सुख दुख बाप ही देते हैं। भगवान सुख दुख दोनों देता, अरे वो तो बाप है ना, वो दुख थोड़ी देता है। ऐसा लॉ नहीं है कि पिता बच्चे को दुख देवे, नहीं, लॉ नहीं है, ऐसा लॉ नहीं है। बाप स्वयं बताते हैं, मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ 21 जन्मों के लिए, सो देवता बनो। तो सुख दाता हुआ ना, मैं पुरुषार्थ कराता हूँ ताकि तुम 21 जन्मों के लिए देवता बनो, सदा सुखी बनो, तो सुख दाता हुआ ना। दुख हरता सुख करता। अब तुम जानते हो दुख कौन देते हैं। हाँ, कौन देते हैं भाई दुख? हम जानते हैं ना कौन दुख देते हैं। तुम जानते हो दुख देते हैं रावण। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। स्त्री पुरुष दोनों विकारी है। सतयुग में दोनों निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहाँ कायदे से राज्य चलता है। सतयुग में कायदे से राज्य चलता है। कायदे से राज्य माना प्रकृति तुम्हारे ऑर्डर में चलती है, इसको कहते कायदे से राज्य चलता है। प्रकृति तुम्हारे ऑर्डर में चलती है, वहाँ कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता। तुम बच्चों ने स्थापना के साक्षात्कार किए। हाँ, कल भी सुना भूकंप आया अफगानिस्तान में, बहुत लोग मरे अफगानिस्तान में, बहुत जख्मी हुए। तो ये भूकंप आदि कुछ न कुछ होते ही रहते। तो बाबा कहते हैं वहाँ कोई उपद्रव हो नहीं सकता। तुम बच्चों ने स्थापना के साक्षात्कार किए हैं, विनाश भी होना ही है। हाँ, विनाश भी होना ही है। होलिका में सांग बनाते हैं, होलिका में सांग बनाते हैं और क्या करते हैं, कोई न कोई को तैयार करते हैं, किसी को उसका जैसे वो गर्भवती है और फिर वो पूछते हैं कि इसके गर्भ से क्या निकलेगा, जैसे यादवों का बताते हैं। तो वह बाबा कहते हैं होलिका में सांग बनाते हैं, पूछते हैं इनके पेट से क्या निकलेगा, तो कहा मूसल। तो राइट बात तो तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। साइंस उनों की कितनी तेज है, बुद्धि का काम है ना, साइंस से क्या नहीं बनाते, तो बुद्धि का काम है ना। साइंस का कितना घमंड है, अभी तो क्या नहीं बन रहा है, नई नई चीजें। अभी तो सुन रहे हैं ना बिजली पर चलेगी गाड़ियां, सब बिजली पर। अभी ट्रेनें तो चलती है लेकिन कार भी बिजली पर, सब कुछ बिजली पर। तो अभी वो भी आ रहा है। तो बाबा कहते हैं हाँ, ताकि पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं साइंस का कितना घमंड है, कितनी चीजें एरोप्लेन आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर इन चीजों से विनाश भी करेंगे। अभी सुख के लिए समझ रहे हैं, बना रहे, फिर इनसे विनाश भी करेंगे। पिछाड़ी में अपने कुल का ही विनाश करेंगे, अपने ही कुल का विनाश करेंगे। तुम तो हो ही गुप्त, तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो, किसको दुख नहीं देते हो। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना है। बहुत बड़ी बात है, मुख से कोई ऐसा शब्द न निकले जिससे किसी को दुख हो। हाँ, दुख अगर होगा उसकी आह निकलेगी, अभी आह निकलेगी तो बद्दुआ जरूर मिलेगी। तो क्यों बद्दुआएं लेना, क्यों किसी को दुख देना। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख देते हैं क्या? किसी ने पूछा मेरे से बाबा को कभी गुस्सा आता था? बाबा को कहाँ गुस्सा आएगा, कभी नहीं आता था बाबा को गुस्सा। बाबा हमेशा प्यार से समझाते थे, भाई कोई भी बात है प्यार से कहो ना, गुस्से से कहने की क्या जरूरत है। तो बाबा कभी गुस्सा नहीं करते थे। मम्मा तो बिल्कुल और भी ऊंची थी, मम्मा की आवाज भी इतनी धीमी होती थी। तो बाबा कहते हैं तुम भी सबको सुख दो। बाबा ने समझाया है कोई कुछ भी कहे
देखो, कोई कुछ भी कहे, शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए। चलो हाँ, शांत, एक तो चलो शांत रहते, पर फिर हर्षित मुख भी रहना चाहिए। अब किसने कुछ कह दिया, रोना शुरू कर दिया, अब उसको थोड़ी कहेंगे सहन शक्ति। अच्छा, कुछ भी कहा, क्या हुआ, कहाँ लगा, तो एक तो शांत रहना है, जवाब नहीं देना है, और दूसरा हर्षित रहना है, ये तो और भी बड़ी शक्ति है। तो बाबा कहते हैं शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए, योग में रहे मुस्कुराते रहना चाहिए। सुना, कोई गुस्सा करे तो क्या करो, योग में रहे मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम्हारे योग बल से वो भी शांत हो जाएगा। अब तुमने भी गुस्सा किया, उसने और डबल गुस्सा किया, फिर कुछ हाथापाई चली, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, क्या नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे योग बल से वो भी शांत हो जाएंगे। खास करके बाबा टीचर्स को कह रहे हैं, खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए। हाँ, टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए, कोई से भी घृणा न रहे, किसी भी आत्मा से, चाहे कोई कैसी भी हो, उसे घृणा न रहे। बाप कहते हैं मुझे थोड़ी किसी से घृणा है। अब बाबा को किससे घृणा होगी क्या, बाबा को, तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे थोड़ी किसी से घृणा है। अब शिव बाबा भी कहते हैं, शिव बाबा को किससे घृणा आती है क्या। आज कितने सब पतित हैं, कितने विकारी है, कितने तमो प्रधान है, क्या क्या कहते हैं, बाबा को घृणा आती है क्या उनसे। देखो बाबा कहते हैं मुझे थोड़ी किसी से घृणा है, जानते हैं सब पतित है, जानते हैं। अब जानते हैं तो फिर घृणा क्या करना, जानते हैं सब पतित है, ये ड्रामा बना हुआ है, सब पतित है, ड्रामा बना हुआ है। जानता हूँ इनकी चलनी ऐसी है, समझ लो ना, उनको समझ लो, और इशारे से समझ लिया, जो कहने की भी जरूरत नहीं है, बदल दो अपने आप को। जानता हूँ इनकी चलनी ऐसी है, खान पान कितना मलेच का है दुनिया में। बाबा जानते हैं क्या नहीं खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। हम पता नहीं किस देश में गए थे, वहाँ न कोई पक्षी देखा, न कोई जानवर देखा, कुछ भी नहीं। और क्या सांप लटक रहे थे, शायद वियतनाम गई थी, पता नहीं, सब खा जाते हैं। हमने कहा यहाँ पक्षी कोई भी नहीं, कहते बहन जी यहाँ जीने ही नहीं देते, सब खा जाते हैं। हाँ, सब खा जाते हैं, सांप भी खाते हैं, पता नहीं, यहाँ कीड़े मकोड़े जीव जंतु सब खा जाते हैं। तो बाबा कहते खान पान कितना मलेच का है, जो आता है वो खाते रहते हैं। लाइफ सबको प्यारी लगती है। अब बेचारे जिन जानवरों की हत्या करके उनका मांस बनाया होगा, वो हर एक को अपनी जान तो प्यारी होती है ना। लाइफ सबको प्यारी लगती है, लाइफ हमको भी बहुत प्यारी लगती है। अब कोई हमको जरा सी चाकू लगे तो, जरा सा लगे तो चिल्लाएंगे, और वो उनको ऐसे मारते हैं, काटते हैं। तो बाबा कहते हैं लाइफ हमको भी बहुत प्यारी लगती है, जानते हैं इससे हमको बाबा से वर्षा पाना है। हाँ, इस शरीर में हमको बाबा से वर्षा पाना है। योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विकर्म कम होंगे, भविष्य 21 जन्मों के लिए आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ अभी का है, जिससे फिर प्रारब्ध बनती है। योग बल से हम हेल्दी बनते हैं, ज्ञान से वेल्दी बनते हैं। हाँ, हेल्थ और वेल्थ, हेल्थ वेल्थ है तो सुख है, हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस है। सिर्फ वेल्थ है, हेल्थ नहीं है तो भी सुख नहीं हो सकता। अब धन बहुत है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, बीमार ही बीमार रहते हैं, तो क्या सुख होगा। ऐसे बहुत राजाएं, बड़े बड़े साहूकार हैं, परंतु लंगड़े बीमार है। अब इतना धन है परंतु लंगड़े लूले बीमार, तो बाबा कहते क्या सुख है। उनको कहा जाता है, हाँ क्यों ऐसे हैं, उनको कहा जाता है ऐसे विकर्म किए हैं जिसका फल मिला है। लेकिन उनको ऐसे कहना थोड़ी चाहिए, समझो कोई है ऐसे, भाई थोड़ी कहेंगे तुमने पाप किया ना इसलिए तुम ऐसे हो, नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए। ऐसे विकर्म किए जिसका फल मिला, जनरल में तो भले कहते हैं लेकिन किसी को पर्सनली तो कभी नहीं कहना चाहिए।
ऐसे विकर्म किए जिसका फल मिला है। बाप तुमको सुनाते तो बहुत है, ऐसे नहीं बाहर जाने से यहाँ का यहाँ ही रह जाए। कितनी बाबा सुंदर बातें बताते, बाहर गए सब भूल जाओ, फिर वैसे के वैसे। बाबा कहते ये ना हो, ये तो नहीं होना चाहिए ना। धारणा करनी है और कुछ याद न पड़े, अच्छा शिव बाबा को तो याद करो, और कोई ज्ञान की पॉइंट्स आज बाबा ने मुरली में क्या सुना वो भले याद न पड़े, पर शिव बाबा को तो याद करो। अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी है बाबा की। बाबा ये मन चित्त में भी नहीं था। अभी आप ऐसे कहते हो बाबा को, बाबा ये मन चित्त में भी नहीं था कि आप आकर के पढ़ाएंगे। सोचा था क्या कि भगवान आकर हमको पढ़ाएंगे? ये बातें कोई शास्त्रों में भी नहीं है कि निराकार परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। बाबा अब हम जान गए, बाबा अब हम जान गए। बाप के बदले कृष्ण का नाम डालने से गीता खंडन हो गई। कृष्ण के तो चरित्र हो न सके। कल भी बाबा ने कहा चरित्र क्या होंगे श्री कृष्ण के, वो तो क्या क्या दिखाते बेचारे, श्री कृष्ण को चोर ही बना दिया है ना। तो बाबा कहते कृष्ण के तो चरित्र हो न सके। गीता है इस संगम का शास्त्र, उन्होंने फिर द्वापुर में दिखा दिया है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे और सब बातों को छोड़ पढ़ाई पर ध्यान रखना है। बाप की याद न रहे, पढ़ाई में मस्त न रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह भल करो, बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। तुम्हारा सेकंड हीरे जैसा वैल्यूएबल है, अमूल्य है। बाप कहते हैं मन मना भव, बस वही टाइम फायदे वाला है। जितना टाइम मन मना भव हो उतना टाइम ही फायदे वाला है, बाकी टाइम वेस्ट जाता है। चार्ट रखो कि हम कितना समय वेस्ट गंवाते हैं। अक्षर ही एक है मन मना भव। आधा कल्प जीवन मुक्त थी, फिर आधा कल्प जीवन मुक्त थे, फिर आधा कल्प जीवन बंध में आए। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आए, फिर हम जीवन मुक्त बन रहे हैं। बनाने वाला बाप एक ही है, सबको जीवन मुक्ति मिलती है, सबको जीवन मुक्ति मिलती है। अपने अपने धर्म अनुसार पहले सुख देखेंगे फिर दुख। नई आत्माएं जो पहले आती है वो सुख भोगती है। कोई की महिमा निकलती है क्योंकि नई सोल होने के कारण ताकत रहती है। तुम्हारे अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए, बजते हैं ना खुशी के बाजे, खुशी के बाजे बजने चाहिए। हम बाप दादा के सामने बैठे हैं, अब नई रचना हो रही है, ये नई रचना है। तुम्हारी इस समय की महिमा सतयुग से भी बहुत बड़ी है। जगदम्बा देवियां सब संगम की थी, ब्राह्मण थे। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता पूजनीय लायक बनेंगे, फिर तुम्हारे यादगार मंदिर बन जाते हैं। तुम चैतन्य देवियां बनती हो, वो तो जड़ है। उनसे पूछो ये देवी कैसे बनी। जो भक्त भक्ति करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, उन भक्तों से पूछो ये देवी कैसे बनी। अगर कोई बात करे तो समझाओ कि हम सो ब्राह्मण थे, फिर हम सो देवता बनते हैं। ये हम ही थे, हम ही बनते हैं। तुम चैतन्य में हो, तुम बतलाते हो ये नॉलेज कितनी फर्स्ट क्लास है। बरोबर हम स्थापना कर रहे हैं, बरोबर तुम स्थापना कर रहे हो। बच्चे कहते हैं बाबा हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे। अच्छा हाँ, बाबा कहते, बच्चे कहते बाबा हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे, हम तो पूरा वर्षा लेंगे। ये स्कूल ही ऐसा है,
लक्ष्मी नारायण बनने का स्कूल। सब कहेंगे हम आए हैं प्राचीन राजयोग सीखने लिए, योग से देवी देवता बनते हैं, अभी तो शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। तो मूल बात है ही याद की, याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम बहुत कोशिश करेंगे फिर भी बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाएगी, इसमें ही सारी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बाप समान सुखदाता बनना है। बाप समान सुखदाता बनना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। सदा शांत चित और हर्षित मुख रहना है। अंडरलाइन, शांत चित और हर्षित मुख रहना है। दूसरा, फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप की अंदर से महिमा करनी है। वरदान, श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वो कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते। कर्म करते रूहानी नशे में रहते हैं, वो कर्म के बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती है। वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था की यही निशानी बताई ना बाबा ने, अर्थ बताया। कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता। सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है। स्लोगन, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार है, बाबा को भोग भी लगेगा, लेकिन उसके पहले आज भट्ठी वालों का प्रोग्राम सुना देते हैं। सतगुरुवार समापन दिवस है, कल मम्मा का दिन है, कल भी भोग लगेगा, शशि बेन और भी बताएंगे आपको। और आज का प्रोग्राम भट्ठी वालों के लिए स्वमान है, आपके लिए। अनुभवों की अथॉरिटी से विश्व सेवा करने वाली मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। अनुभवों की अथॉरिटी से विश्व सेवा करने वाली मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। प्रातः 10 से 10:30 योग और 10:30 से 11:30 राजू भाई क्लास कराएंगे आप सभी का। उनका विषय है अनुभवों की अथॉरिटी। राजू भाई कराएंगे। 11:30 बजे ब्रेक और 12 बजे के अंदर सभी वापस आएंगे। और 12 से 1 आपका क्लास होगा, इंदिरा बेन कराएंगी। उनका विषय है चले थे वरने श्री लक्ष्मी और बन गए बंदर स्वरूप, ये उसका टॉपिक है। और फिर भट्ठी समापन धन्यवाद प्रस्ताव उसी समय करेंगे। और फिर शाम को 5 से 5:15 के बीच में सभी भट्ठी वाले भाई बहनें
पिछले गेट के पास एकत्रित होंगे तो आप सबको नक्की लेक की सैर कराएंगे, बाबा की पहाड़ी पर ले जाएंगे, वहाँ योग करना बहुत अच्छा अनुभव होगा। और पर बाबा को याद करके, बाबा शाम को वर्षा न हो, बरसात न हो और अच्छे मौसम साफ हो तो बहुत सुंदर आप सनसेट भी देख सकेंगे और उसके बाद लौटकर भोजन करेंगे। और आज क्योंकि कल मम्मा का दिन है तो आज रात को 8:30 बजे से आपको मम्मा की वीडियो फिल्म दिखाएंगे, जो पिछले साल एनिमेशन फिल्म बनी थी वो दिखाएंगे। वो तो किसी ने देखी होगी, तो वो रात को मेडिटेशन हॉल में वो एनिमेशन फिल्म दिखाएंगे। जो भी देखना चाहे मेडिटेशन हॉल में आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब मिल कर के बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा। 2 लाइनें भाइयों की और 3 लाइनें बहनों की होगी, जिसमें 2 मधुबन की बहनें और 3 टीचर बहनें, ईस्ट पटेल नगर की राजश्री बहन और डिफेंस कॉलोनी की टीचर बहन और एक बहन, तीनों आएंगी स्टेज पर अमृत पिलाने के लिए। कल मातेश्वरी जी का दिवस है और कल हम सब फिर प्यारे बाबा और मातेश्वरी जी को भोग स्वीकार कराएंगे। और भोग के बाद कल ही मातेश्वरी जी के निमित्त जो भोग स्वीकार किया जाता है, कराया जाता है, उसके निमित्त सबको भोग का थैली में डाल करके ही देते हैं, फल और टोली देते हैं। तो कल हम मातेश्वरी जी के दिन सारा दिन हम मम्मा के साथ के अनुभव करते रहेंगे। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मातेश्वरी जी के साथ के अनुभव। तो अभी हमारे बीच में सतीश भाई, हलदर भाई और निरंजन भाई हैं, जो कि प्यारी माँ के निमित्त अभी भोग से पहले गीत सुनाएंगे। और हम सब उन्हीं यादों में, उन स्नेह की भावनाओं में, हम सब उसी स्नेह की भावना में बैठेंगे। तो फिर से आपको बता रहे हैं। और गीत के बोल हैं, हे माँ जगदम्बे आंचल में तेरे, हे माँ जगदम्बे तेरे आंचल में ना जाने कितने सुख हमने पाए हैं और कितनी प्राप्तियां की हैं। उस विषय में ये गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं सतीश भाई, हलदर भाई और निरंजन भाई। तो आप सभी बैठे रहेंगे और उसके बाद प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। भोग के बाद बाबा जो कहेंगे वो सुनेंगे और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा। जैसा कि आपको बताया, बहनों से हमारा विशेष निवेदन रहेगा, जब अमृत के लिए आएंगे तो सब खड़े नहीं होंगे, थोड़े थोड़े ही आते हैं। 5 मिनट के ही अंदर सबको प्यारे बाबा का अमृत मिल जाता है, इसलिए कोई भी जल्दी नहीं करेंगे और खड़े नहीं होंगे। इस साइड से कोई भी नहीं आएंगे। 1 लाइन बीच से होगी, 1 लाइन इधर से और 2 लाइनें भाइयों की तरफ से होगी। इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अभी मधुरवाणी ग्रुप अपने सतीश भाई और उनके साथी प्यारी माँ की निमित्त गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये नहीं है ओम शांति, ओम शांति। मीठी मम्मा की यादें जून मास आते ही आरंभ हो जाती हैं और किसका मन मम्मा की उन यादों से आप्लावित नहीं होता है। सबका दिल उनके गुण गाता है। हम सब मीठी मम्मा को याद करते हैं इस गीत के साथ।
खिलते देखा तारों की तरह, हंसते देखा फूलों की तरह, खिलते देखा तारों की तरह, हंसते देखा। ऐ माँ जगदम्बे आंचल में सारे जग को पलते देखा, सारे जग को पलते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह हंसते देखा। जब तुम धरती पे चलती थी माँ, धरती पुलकित हो उठती थी। जब तुम धरती पे चलती थी माँ, धरती पुलकित हो उठती थी। वो चाल अलौकिक देखने को अंबर भी झुकते देखा। ऐ माँ जगदम्बे आंचल में सारे जग को पलते देखा, फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह हंसते देखा। माँ तेरी मीठी खुशबू से मधुबन सारा महका था। माँ तेरी मीठी खुशबू से मधुबन सारा महका था। वो प्यार का सागर छलक उठा, सबकी पीड़ा हरते देखा। ऐ माँ जगदम्बे आंचल में सारे जग को पलते देखा, फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह हंसते देखा। सबके आंसू तुमने पोंछे, पर तुम ना हरगिज रोई थी। सबके आंसू तुमने पोंछे, पर तुम ना हरगिज रोई थी। गंभीर धीर ममता मूरत सब में खुशियाँ भरते देखा। ऐ माँ जगदम्बे आंचल में सारे जग को पलते देखा, फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह हंसते देखा। मंदिर देखे मूरत देखे, जाने कितने सूरत देखे।
मंदिर देखे, मूरत देखे, जाने कितने सूरत देखे। माँ की मनमोहक छवि पाने परियों को भी लखते देखा। ए माँ जगदम्बे आंचल में सारे जग को पलते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह हंसते देखा। की तरह हंसते देखा। प्यारी माँ की कितनी भी विशेषताएं हैं, कितना वर्णन करें उतना ही कम है। केवल थोड़ी सी विशेषताएं हमने गीत के माध्यम से सुनी और उन्हीं भावों में खो गए। माँ का प्यार भी सबने प्राप्त किया। कल प्रातः मुरली क्लास के बाद तीनों ही स्थानों पर मातेश्वरी जी के निमित्त भोग रहेगा। जो ज्ञान सरोवर में है वो वहीं भोग उनका रहे, वहीं पर ही लगेगा और वहीं बाद में जो भोग है वहीं स्वीकार करते हैं। क्योंकि शांति वन में बहुत से भाई बहने आए हुए हैं, इसलिए शांति वन वाले सब नीचे ही रहेंगे। वहाँ पर ही मातेश्वरी जी के निमित्त भोग स्वीकार कराया जाएगा और उन सबको भोग वहाँ ही मिलेगा। और जो पांडव भवन में है वो पांडव भवन में ही प्यारी मातेश्वरी जी को भोग स्वीकार कराएंगे और आप सभी को भोग यही मिलेगा। कोई ऐसा ना कहे कि नीचे से हम ऊपर आ जाएं या अपने साथियों को बुलाओ कि मातेश्वरी जी के निमित्त भोग है, लेकिन तीनों स्थान पर एक जैसा ही है। इसलिए सबके ध्यान पर रहे, क्योंकि संख्या ज़्यादा है इसलिए हर एक स्थान पर अलग अलग एक जैसा ही रखा है, जो आपकी जानकारी रहे। अभी हम सभी मिलकर के प्यारे बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।
अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे,
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में बाबा का स्नेही और वरदानी स्वरूप दिखाई दे रहा था और एक पर्दे के पीछे बहुत से भाई बहनें दिखाई दे रहे थे और वतन में भी बहुत सुंदर डेकोरेशन थी। तो मैं जैसे पहुंची, बाबा ने कहा, आओ बच्ची, क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा, बाबा याद प्यार और बाकी सब तो प्यारी माँ की यादों में उस स्वरूपों के अनुभव कर रहे हैं। कल तो हम सब प्यारी माँ से मिलेंगे भी। बाबा मुस्कुराने लगे। तो मैं पर्दे की ओर देख रही थी, तो मैंने कहा, बाबा ये सब पर्दे के पीछे क्यों खड़े हैं। बाबा ने कहा, आज बाप ने वतन में बच्चों को विशेष निमंत्रण दे कर के बुलाया है। कभी कभी बच्चे खुद आते हैं और कभी कभी बाप बच्चों को वतन में बुला कर के विशेष खातिरी भी करते हैं। तो धीरे से वो पर्दा खुलता है। बहुत से ब्राह्मण बच्चे और बाबा दृष्टि दे रहे हैं। उस दृष्टि से हर एक का स्वरूप बहुत सुंदर और बदलता हुआ रॉयल रूप दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को एक ऐसा क्रिस्टल टाइप बना हुआ था और वो बाबा ने ऐसे सब बच्चों को दिया। तो जैसे वो क्रिस्टल हर एक के पास पहुंचता है, तो उस क्रिस्टल को देखते ही किसी को अपना योगी स्वरूप दिखाई दे रहा है और किसी को तपस्वी रूप दिखाई दे रहा था और किसी का भविष्य सजा हुआ रूप दिखाई दे रहा था
तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे अपने भिन्न भिन्न रूपों को देख करके, और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, इस संगम के समय पर बाप बच्चों को अनेक स्वरूपों में अनुभव कराते हैं और अनेक स्वरूपों के रूप में उनको लाते भी हैं, और भविष्य दुनिया के लिए भी बच्चों को वैसा बनाते हैं। तो फिर क्या हुआ, कुछ सेकंड के बाद किसी का क्रिस्टल जो है वो एक साइड काला होने लगा, तो उसका फरिश्ता रूप भी धुंधला दिखाई देता था, और तपस्वी रूप तो बिल्कुल कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर। फिर किसी के क्रिस्टल के ऊपर एकदम हल्की सी जैसे ना छाया आ जाती, ऐसा दिखाई दे रहा था। तो उसके ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और किसी का क्रिस्टल ऐसा था, उसके भिन्न भिन्न रंग बदलते थे, और रंग बदलते ही समझ नहीं आता था क्या स्वरूप है। केवल एक दो ही ऐसे थे जिनके क्रिस्टल में क्लैरिटी थी, और उसमें वो योगी रूप और तपस्वी रूप दिखाई दे रहा था। फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, देखा बच्चे, बाप तो बच्चों को हर समय अपने पास बुला करके बच्चों को इतना भरपूर करते हैं और अपने तपस्वी भविष्य स्वरूप की अनुभूति कराते हैं। तो मैंने कहा, बाबा फिर ये ऐसा क्यों होता है? बाबा ने कहा कि बच्चों की अभी तक भी बुद्धि क्रिस्टल स्टाइल, क्रिस्टल की तरह क्लीन नहीं है। उसके अंदर कभी न कभी कई बातों की धूल, कई बातों की चिंतन जिससे कोई भी संबंध नहीं है, वो चिंतन के कारण वो क्रिस्टल जो है वो ऐसे बदलता रहता है। तो बाबा ने कहा कि बाप का प्यार और बाप ने जो बच्चों को आत्मिक स्थिति के द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया है, उसके द्वारा हर प्रकार के अनुभव कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, क्यों ऐसा हो रहा है? तो बाबा ने कहा, अभी एक तो समय अनुसार बच्चों को अंतर्मुखी होकर के अपने अंदर खुद ही क्लियरिटी, क्लीनिनेस लानी है। अपने अंदर जो भी ऐसे वैसे विचार आते हैं उसको ख़त्म करते जाएं, और वो जैसे जैसे आत्मा के अंदर क्लीनिनेस आती जाएगी, उतना ही तपस्वी रूप भी बढ़ेगा, और फरिश्ता स्वरूप और भविष्य रूप को न केवल खुद अनुभव करेंगे, दूसरे भी आपका वो अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, ये बाप ने जो क्रिस्टल दिया है, ये वो क्रिस्टल है जिसके अंदर एक तो था कि बाप के साथ अटूट प्यार, और दूसरी तरफ लिखा था निश्चय, और तीसरी तरफ लिखा था अपने भाग्य के स्वरूप का अनुभव करने वाले। और जो बीच में बिंदी थी, उस बिंदी के अंदर बाप ज्योति, बाप बिंदी, मैं बिंदी। तो जैसे उस बिंदी पे कंसंट्रेट करते थे तो उसके तरफ चारों ही तरफ लाइट निकलती थी, और उस लाइट से भविष्य रूप और अभी का रूप, तपस्वी रूप दिखाई देता था। फिर उसी बिंदी से लाइट निकलते हुए दूर दूर तक पहुंचती थी, और वो लाइट से ही जैसे कि
दुनिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे प्रकृति की ओर लाइट पहुंचती है तो प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, दूसरी तरफ लाइट पहुंचती थी तो भविष्य दुनिया के नज़ारे दिखाई देते थे, और तीसरी तरफ जब लाइट पहुंचती थी तो ऊपर स्टार्स दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चों को स्वयं की क्लीनिनेस के साथ साथ पुरानी दुनिया के परिवर्तन के लिए प्रकृति और धरती सबके परिवर्तन के लिए एक ही बात का ध्यान रखना है, अपने आंतरिक स्वरूप की स्थिति का भी अनुभव करें और वो वाइब्रेशन फैलाएं, जिसके लिए बच्चों को बीच बीच में अंतर्मुखी होकर के अपने पे ध्यान देना है, और नहीं तो बाहरी बातों में ज़्यादा समय जाता है। फिर बाबा ने कहा समय अनुसार बच्चे जितना अंतर्मुखी और साइलेंट स्टेज में रहेंगे उतना उनके अंदर की शक्तियाँ ऐसा अनुभव कराएंगी कि जैसे समय होगा वैसे ही उनकी परखने की, निर्णय करने की जो शक्तियाँ हैं वो ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएंगी। नहीं तो अभी माया के कई प्रकार के झोंके आकर के बच्चों की बुद्धि के सामने ऐसा ऐसा धूल मिट्टी का स्वरूप लाते हैं, तो बच्चे अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल करके उस स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं। बाप तो बच्चों के भाग्य को देखकर खुश हैं। फिर बाबा फिर सबको दृष्टि दे रहे थे, फिर से वही क्रिस्टल सबके सामने पहुंचा और उससे रंग बिरंगी लाइट निकलते ही बच्चों का श्रृंगार हो रहा था और बहुत सुंदर रूप दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने कहा बच्चों को कि समय को और अपनी स्थिति को देखते हुए अपनी स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाए जो हर समय हल्के और उड़ते रहे और खुशियों में अनुभव करते रहे। फिर बाबा ने सबको याद दिया, औरों के भी भोग थे वो भी बाबा को याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।